गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है और जो एमजेसी और एमआईसी दोनों कोर्स में है। और ये टॉपिक चूँकि सेम था इसलिए मैंने इसको चूज किया है। तो आज हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन डिफरेंट मीडियम जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो ये तीनों में तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपके कोर्स में जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है इन सॉलिड एंड एयर। तो बेसिकली एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए भी आएगा, और आपको ये देखना पड़ेगा उसके एक न्यूटन्स फार्मूला है और एक लाप्लास करेक्शन है। ठीक है ना, तो तीन चीज़ें ये सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग वेलोसिटी या स्पीड दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट बी बाई रो। ठीक है, तो फिर b क्या है? ये है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, और रो क्या है? रो है डेंसिटी। ठीक है, तो ये हम लोग जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन रो, वेयर बी क्या है? बल्क मॉडुलस एंड रो क्या है? डेंसिटी। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हो? ये होता है चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, तो ये चेंज इन प्रेशर है, ये एक्चुअली क्या है? चेंज इन प्रेशर अपन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है ना, तो इसको क्या बोल देते हैं? ये हमारी वॉल्यूम स्ट्रेन है एक तरीके से, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, और ये क्या है? चेंज इन प्रेशर क्या है? ये स्ट्रेस है। तो हम लोग इलास्टिसिटी में देखे होंगे, आप लोग ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे, तो उसको बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साउंड वेव रिक्वायर्स ए मीडियम, तो डिफरेंट मीडियम में क्या होगा? डिफरेंट वेलोसिटी होगी। तो जैसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, सॉलिड में हाईएस्ट होगी वेलोसिटी जो होगी। साउंड वेव इन सॉलिड क्या होगा? हाईएस्ट होगी। ठीक है, और लोएस्ट किस में होगी? एयर में, एयर और गैसेस में। गैसेस में क्या होगी? लोएस्ट होगी। ठीक है, तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटी होगी। तो अगर मान लो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस में वेलोसिटी होगी साउंड वेव की, तो हमारे सॉलिड में होगी, क्योंकि ये साउंड वेव रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। साउंड वेव रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। गेट, तो डेंसर मीडियम में हाईएस्ट होगी। डेंसर मींस सॉलिड में, और लिक्विड में उससे कम होगी, और फिर और कम जो होगी वो गैसेस में होगी, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे बहुत दूर दूर होंगे। और लिक्विड में फिर थोड़ा सा शॉर्ट रेंज आपको मिलता है, और सॉलिड में आप लोग को कंप्लीट डेंसर मीडियम मिलता है। ठीक है ना, मतलब कंप्लीट लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग मिलती है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी को इन जनरल हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आपके कोर्स में जो है एक ये डेफिनेशन है, दूसरा है न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी
ऑफ साउंड वेव इन इन एयर। ठीक है, आपके कोर्स में एयर में है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डेराइव द न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर। ठीक है ना, या स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। ठीक है ना, तो ये हम लोग अब डेराइव करेंगे। तो इन जनरल हम लोग डेफिनेशन क्या देखे, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या है, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी अपन रो। ठीक है, ठीक है। अब न्यूटन्स ने क्या इसको मॉडिफाई किया था, न्यूटन्स ने क्या एज्यूम किया था, न्यूटन्स एज्यूम दैट साउंड वेव propagate in air under isothermal कंडीशन। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंडीशन मीन्स आपका टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन में ये टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये एक लॉ ओबे करेगा जिसको हम लोग बॉयल्स लॉ बोलते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P is proportional to 1 by V at constant temperature। कांस्टेंट T। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हम लोग एक कांस्टेंट रख दिए, पी को इधर ले आए, तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ये आप लोग आइडियल गैस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये मान लिया इक्वेशन 1 है। ठीक है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो P पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो P इंटू डेल्टा P इंटू P इंटू डेल्टा V प्लस, अब फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड को रखेंगे वैसे, P V इंटू डेल्टा P। ठीक है ना, एक कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो P इंटू डेल्टा वी प्लस V इंटू डेल्टा पी इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि इसको एक फॉर्म में हम लोग वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग उधर ले जाते हैं और इसको कुछ डेल्टा वी बाई वी के फॉर्म में इसको कर लेते हैं। तो ये डेल्टा पी इंटू वी, डेल्टा पी इंटू वी इंटू डेल्टा पी इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, इसको उधर ले गया। अब क्या करना है, इसको डेल्टा वी को इधर ले आइए, वी इंटू डेल्टा पी अपान डेल्टा वी, माइनस साइन भी इधर ही ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा।
अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस डेल्टा पी अपान डेल्टा वी अपान वी, कोई फर्क पड़ेगा? जो इसको इसके नीचे ले आया तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, डेल्टा पी अपन डेल्टा वी अपन डेल्टा वी। ये एक्चुअल में क्या है, बल्क मॉडुलस है। तो बी इक्वल टू पी हो गया। तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये हमारा प्रेशर है, ये बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो हम लोग का जो वेलोसिटी का फार्मूला जो बना वो क्या बना, तो न्यूटन्स फार्मूला v इक्वल टू हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ बी अपन रो। तो अब हम लोग न्यूटन्स ने जो इसको एज्यूम किया था कि आइसोथर्मल कंडीशन में हमारी जो साउंड वेव होगी वो प्रोपोगेट करेगी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी इक्विवेलेंट टू क्या हो जाता है, पी। तो पी अपान रो, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर, ठीक है। तो ये आप लोग को एग्जाम में मिलेगा डेरिवेशन के लिए। और इसके साथ एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि मतलब इसकी वैल्यू कितनी आती है वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो एट एन टी पी, एन टी पी का क्या मतलब है, नॉर्मल टेम्परेचर ये प्रेशर, ठीक है। एट एन टी पी पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, पी इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, एच जी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, अगर कैलकुलेट करें 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁸ इंटू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 0.6 ये डेंसिटी है, 3 इंटू, तो एच डी जी से मल्टीप्लाई कर देना है, एच डी जी। एच हाइट है, डी डेंसिटी है, और जी आपका ये 9.8 है ग्रेविटी, डी डेंसिटी है, ठीक है ना। तो एच हाइट है तो 76 सेंटीमीटर से, तो इसको अगर मतलब एक फार्मूला फॉर्म में अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू जो आती है 1.1013 इंटू 10⁵ 10⁵ ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये प्रेशर की वैल्यू ये इतनी आ जाती है एट एन टी पी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इन जनरल, 1.1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और तो डेंसिटी कितनी होती है, रो, रो होती है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
तो जब भी हम लोग डेंसिटी पे निकालेंगे, चूंकि यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये भी न्यूटन पर मीटर, दोनों यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो जब भी आप वेलोसिटी निकालेंगे तो यूनिट का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। तो v इक्वल टू, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर एट एनटीपी, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट एनटीपी पे, एनटीपी, तो फार्मूला क्या है, अंडर रूट पी अपन रो। दोनों पता चल गया है हम लोग को, रो भी पता है, पी भी पता है। तो इसमें रख देंगे, क्योंकि अब जब भी आप निकालेंगे वेलोसिटी ना, तो यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे। कोई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे, डाइन में रखेंगे फिर प्रेशर को, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आप एसआई यूनिट लेते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर रखेंगे, और डेंसिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं एट एन टी पी पे, तो ये कितनी हो जाएगी, 1.1013 इंटू 10⁵ प्रेशर अपॉन 1.293। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ 280 मीटर पर सेकेंड ही आता है। एट, ये क्या है, हम लोगों ने कब निकाला है, एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितनी होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर साउंड वेव इन एयर कितनी होती है, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग की कैलकुलेटेड जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई है, ये एट एनटीपी पे, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आती है वो कुछ 330 मीटर पर सेकेंड आती है। और जबकि हम लोगों ने ये थ्योरेटिकल वैल्यू है निकाला, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो ये लगभग कुछ 15% जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में जो मिसमैच है, मिसमैच जो है अबाउट 15% का है, मिसमैच एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल में, जो मिसमैच है अबाउट 15% का है। तो ये न्यूटन्स ने जो निकाला, कैलकुलेट किया और एक्सपेरिमेंटली लोगों ने वेरीफाई किया, तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे थ्योरेटिकली 280 मीटर पर सेकेंड आती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये 332। तो ये लगभग जो मिसमैच आ रहा है वो अबाउट 15% का आ रहा है। तो इसको जो जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जो मैच नहीं करता है, तो ये न्यूटन्स क्या कर रहा है, न्यूटन्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये डिफरेंस को न्यूटन्स does not explain the theoretical and experimental velocity of sound wave। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसको एक अनदर साइंटिस्ट ने, लाप्लास ने इसको करेक्ट किया था, और वो दिखाया था कि इसमें एक फैक्टर है जिसके कारण ये जो आपका एजम्पशन था कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है वो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन में ना होकर वो एडियाबैटिक कंडीशन में होगी, और इसको लाप्लास ने करेक्ट किया था। और उसने दिखाया था कि दोनों एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू मैच करती हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो लाप्लास करेक्शन, ठीक है ना, लैप्लास करेक्शन फॉर
वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर। तो लैप्लास ने इसको न्यूटन्स को करेक्ट किया था, ठीक है, और ये दिखाया था कि दोनों एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू मैच करती हैं, ठीक है। तो उसने ऐसा क्या किया था, जो न्यूटन्स का जो एजम्पशन था वही एक्चुअली रॉन्ग था। तो उसने माना था कि जो साउंड वेव होती है वो ट्रेवल करती है विथ अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, जबकि लाप्लास ने इसको करेक्ट करके बोला था कि आइसोथर्मल में ना होके वो एडियाबैटिक कंडीशन में होगी, ठीक है ना। तो और उसने एक फिर इसी तरह से डेराइव किया था, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज का जो भी लेक्चर है वो आप लोग देखिएगा इसको, अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जस्ट समराइज कर देता हूँ। ये एमजेसी और एमआईसी दोनों कोर्स में है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव वी अपन रो, और इसको हम लोग बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन कर, डेल्टा पी अपन डेल्टा वी अपन वी, ठीक है। अब इसके बाद न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, तो इन एयर हम लोगों ने ये देखा कि v इक्वल टू बी बाई रो। अब इसी तरह से न्यूटन्स एज्यूम दैट द साउंड वेव प्रोपोगेट इन एयर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसमें बॉयल्स लगा दिया, p इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। अब बस डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसकी डेल्टा p अपन डेल्टा v अपन v निकाला, तो ये p के बराबर आ गया। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू p के बराबर होगी, ठीक है। तो हम लोग जनरल हमारा फार्मूला क्या बन गया, वी इक्वल टू बी अपन रो। तो बी इक्वलेंट टू अंडर आइसोथर्मल कंडीशन पी हो जाता है, तो पी अपन रो हो गया, ठीक है ना। तो एट एन टी पी पे अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये कुछ 1.1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है, और डेंसिटी की वैल्यू 1.293 की जो के जी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। तो अगर इसको रखोगे तो कुछ ये जो आता है वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड आती है, जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू है। और एक्सपेरिमेंटली लोगों ने इसको निकाला है तो ये कुछ 332 के आसपास है। तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में मिसमैच है, ठीक है, अबाउट 15% का, ठीक है। तो इस मिसमैच को ये न्यूटन्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन किया है लाप्लास ने, ठीक है ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाप्लास करेक्शन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।